प्यारों बच्चों, आज हम नैतिक शिक्षा से पहला पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में बच्चे प्रार्थना के माध्यम से ईश्वर की गुणगान करते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर ईश्वर की स्तुति करें। सभी बच्चे एक साथ गाएंगे। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो नैया, तुम ही खिवैया, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। जो खिल सकेंगे वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो बच्चों, इस प्रार्थना में हम देखते हैं कि बच्चे कहते हैं ईश्वर से कि तुम ही माता हो और तुम ही पिता हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। इसका मतलब तुम ही उसके बंधु भी हो और सखा भी हो, अर्थात मित्र भी तुम ही हो। तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे। इसका मतलब है कि ईश्वर तुम ही हमारे साथी हो और तुम ही हमारे सहारे हो, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। इसका मतलब है कि ईश्वर तुम्हारे बिना हमारा कोई भी अपना नहीं है। तुम ही हो नैया, तुम ही खेवैया, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तुम ही हो नैया, तुम ही खेवैया मीन्स तुम ही हमारे नैया हो और तुम ही हमारे खेवैया हो। इसका मतलब है कि तुम ही हमारे बेड़ा पार करने वाले हो। मुसीबत के समय में तुम ही हम सबके दुखों को हर लेते हो। जो खिल सकेंगे वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। अर्थात जो खिलने वाले फूल हैं वो हम सब बच्चे हैं, अर्थात हम सब बच्चे आपके भक्तगण हैं। तुम्हारे चरणों के धूल हम हैं और हम तुम्हारे चरणों के धूल हैं, अर्थात हम तुम्हारे भक्तगण हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। अर्थात भगवान से बच्चे प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हम पर अपनी दया दृष्टि हमेशा रखना, क्योंकि तुम ही हमारे मित्र हो, तुम ही हमारे बंधु हो। तो आगे हम देखते हैं, कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इस गीत को कंठस्थ कीजिए। अर्थात आप सबों को इस गीत को क्या करना है, याद करना है। नंबर 2 में है, वह कौन है जिसे इस प्रार्थना में माता पिता बंधु और सखा बताया गया है। तो इस प्रार्थना में ईश्वर को माता पिता बंधु और सखा बताया गया है। प्रश्न 3, कोई न अपना सिवा तुम्हारे का क्या भाव है। कोई न अपना सिवा तुम्हारे का मतलब है ईश्वर तुम्हारे बिना हमारा कोई भी अपना नहीं है। चौथा, खिवैया का अर्थ बताइए। खिवैया का मतलब है बेड़ा पार कराने वाला, अर्थात मुसीबत को हर लेने वाला। 5वां, जो खिल सकेंगे वो हम हैं का क्या तात्पर्य है। जो खिल सकेंगे वो हम हैं का मतलब है खिलने वाले फूल, अर्थात हम बच्चे आपके भक्तगण, ईश्वर के भक्तगण हैं। धन्यवाद।